हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी कृष्ण, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 मुहावरे और लोकगीतियाँ। इसके आगे 16 17 भी कवर करेंगे। देखते हैं 15 16 मुहावरे और लोकगीतियाँ। मुहावरा क्या है? मुहावरा वह विशेष पदपांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है। उदाहरण, आंखों का तारा, बहुत प्रिय। इस समझिए, मुहावरा वह विशेष पद होता है। इसका मुहावरा वह विशेष पद होता है जिसका शाब्दिक अर्थ ना हो, जो लिखा होता है वो अर्थ ना हो, कोई विशेष अर्थ होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखों का तारा, बहुत प्रिय होना। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति पूर्व वाक्य होती है जो अनुभव लोकगान से बनती है। लोकोक्ति पूर्व ज्ञान होती है, पूर्व वाक्य होती है जो अनुभव ज्ञान लोकगान से बनती है। जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। देखते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे देखते हैं, अर्थ और वाक्य भी देखते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित करना। हमारे टीम ने बोलते कि दांत खट्टे कर दिए। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, उसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। नाक काटना, अपमान होना, उसकी गलती से पूरा की नाक कट गई। पसीना छूटना, बहुत कठिनाई होना। कठिन प्रश्न देखकर उसका पसीना छूट गया। हाथ पैर फोड़ना, घबरा जाना, इंटरव्यू में उसके हाथ पैर फोड़ गए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण लोग कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल मिलता है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, इसका मतलब बुरा अनुभव सदा बनाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झड़े दोनों ऐसे होते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, दिन से सफलता मिलती है। घर का भेदी लक्कड़ है, अपना ही नुकसान करता है। परीक्षा पर मुहावरे लोकता में अंतर लिखिए। मुहावरा पूर्वाक होती है जबकि लोकता पूर्वाक होती है, इनमें यही अंतर है। विराम चिन्ह क्या है? वाक्य को स्पष्ट, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसका मतलब समझिए, विराम चिन्ह होता है ऐसे कोई शब्द लिख रहे हैं, अब किसी की पहचान विराम चिन्ह से पहचानते हैं, वाक्य बताना होता है, बताना चाहता है। आगे तक उदाहरण देखिए। पूर्व विराम, मैं स्कूल गया। अल्प विराम, राम श्याम मोहन आए। प्रश्नवाचक, तुम कब आओगे? इन सब का चिन्ह याद रखिएगा। पूर्व विराम चिन्ह खड़ी पाई होती है और अल्प विराम का कामा होता है इस तरह से छोटा सा, और प्रश्नवाचक का इष्ट होता है। ये सब निशान याद रखिएगा चिन्ह। इसमें आदि पदक, वाक्य कितना सुंदर है, ये होता है इसका चिन्ह। उदाहरण, गुरु जी ने कहा सत्य बोलो, जीवदु सूचना काल आवश्यक अवकाश रहेगा। विराम चिन्हों को मत लिखिए। विराम चिन्ह का वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं और भ्रम से बचाते हैं। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, भ्रम से बचाते हैं। वर्तनी, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। कोई शब्द अशुद्ध भी लिखा है, तो शुद्ध रूप नहीं लिखा है, तो उसका शुद्ध रूप को लिखेंगे, अशुद्ध शब्द को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो उसी को वर्तनी कहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए अशुद्ध चीज है, शुद्ध लिखा है। विद्यालय, इसका सदी होता है विद्यालय। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है। दृश्य, दृश्य होता है। निश्चय, निश्चय। वर्तनी शुद्ध करने के लिए सही मात्राओं का प्रयोग करें, अनुस्वार और चंद्रबिंदु का सही प्रयोग करें। संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञान ध्यान से लिखें। वर्तनी की शुद्धता क्यों आवश्यक है? वर्तनी शुद्धता से भाषा स्पष्टता और प्रभाव बढ़ता है, इसलिए वर्तनी आवश्यक है। देखिए, इन सब 3 चैप्टर में से 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप ये 2 नंबर लिखेंगे तो उदाहरण हो जाएगा, और 2 नंबर लिखेंगे उदाहरण तो पूरा हो जाएगा। परिभाषा उदाहरण मिलाकर 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप परिभाषा लिखते हैं और उदाहरण लिखते हैं, आपको बस 2 ही नंबर मिलेंगे। इस पर ध्यान देना है। 3 चैप्टर से 4 नंबर का प्लस 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा पक्का। देखिए, 5 7 मुहावरे लोग याद रखिएगा, टिप्स लीजिएगा, विराम चिन्ह को उदाहरण लिखेंगे, बद्री बाबा अनुसार अभ्यास करें। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुहावरा कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपसे मुहावरा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और अगर उदाहरण भी दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, प्लस 2। ये आपको होगा 4 नंबर का। ये 4 में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा। जिस पद पर का समान अर्थ ना होगा, कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति की भाषा लिखिए। जो कथन जन अनुभव आधारित होकर पूर्व वाक्य रूप में सत्य किसी सत्य को प्रकट करें, उसे लोकोक्ति कहते हैं। जो वाक्य जन अनुभव और लोक ज्ञान से होती है, उसी लोकोक्ति कहते हैं। ऐसी करनी वैसी भरनी।
मुहावरा लोकोक्ति में दो होता लिखिए। मुहावरा अपूर्व वाक्य होती है और लोकोक्ति पूर्व वाक्य होती है। मुहावरा वाक्य प्रयुक्त होती है, लोकोक्ति अपने आप में अर्थ होती है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए कोई दो। हाथ पर फूलना, घबरा जाना, परीक्षा देखो उसके हाथ पर फूल गए, नाक काटना, अपमान होना, गलत काम से पूरा की नाक कट गई। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका रिक्त स्थान हटाए। वह कठिन प्रश्न देखकर पसीना छूट गया। देखिए 16 का कुछ क्वेश्चन। विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। वाक्य को सही अर्थ, भाव और स्पष्टता देने के जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य पूरा हो जाए और विराम, तो तब फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब कोई प्रश्न पूछना है तो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं होता है, एक प्रश्नवाचक होता है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण देखिए। तुम कहाँ जा रहे हो, ये चिन्ह लगाना, एक होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है? विराम चिन्ह से अर्थ स्पष्टता होती है, भ्रम दूर होता है और भाषा सुंदर बनती है, इसलिए विराम चिन्ह आवश्यक है। निम्न वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। राम श्याम मोहन गए, कामा खड़ी पाई। राम, ठीक है, आपको कामा लगा है, श्याम मोहन स्कूल गए। वर्तनी किसे कहते हैं? शब्दों को सही रूप में लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द शुद्ध की आवश्यक होती है। वर्तनी शुद्ध की होनी चाहिए, अर्थ स्पष्ट होता है, भाषा प्रभावशाली बनती है और गलत अर्थ से बचाव होता है, इसलिए वर्तनी शुद्धता आवश्यक है। देखिए कुछ स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है, शुद्ध रूप। दृश्य का दृश्य होना चाहिए। विद्यालय का विद्यालय होना चाहिए। निश्चय का निश्चय होना चाहिए। विद्यालय लोग खड़ी पाई इसमें, ये नहीं होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। वर्तनी शुद्धि के कारण लिखिए। मात्रा गलत प्रयोग, उच्चारण गलती कमी, अभ्यास की कमी, ये होती है शुद्धि कारण। आप मात्रा गलत प्रयोग करेंगे, किसी शब्द में उच्चारण गलती करेंगे, अभ्यास की कमी करेंगे, तरह के वर्तनी की अशुद्धि होती है। इसे शुद्ध करने के लिए वर्तनी प्रयोग कहते हैं। क्वेश्चन टाइप है। मुहावरे का अर्थ प्लस वाक्य लिखिए, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, विराम चिन्ह लगाइए। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही है, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अशुद्ध शब्द देख लीजिएगा एक बार और परिभाषा आधारित प्रश्न देख लीजिएगा। MCQ क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। आपका तारा मुहावरे का अर्थ लिखिए, ये होगा आपका अब बहुत प्रिय होना 20, ठीक है। ऐसे 4 1 नंबर का आएगा इसमें MCQ में। तो बात को भी ध्यान दीजिएगा। MCQ एक नंबर का आएगा, मुहावरा खुद से 4 नंबर का आएगा। लोकोक्ति क्या होती है? अपूर्व वाक्य होती है, और मुहावरा पूर्व होती है लोकोक्ति। इसलिए जब ध्यान कर जहाँ पूर्व वाक्य बात है वो होती है मुहावरा, अपूर्व वाक्य होती है वो मूल लोकोक्ति, इसलिए ये लोकोक्ति सही है, ठीक है। और एक गलत है, और ये दो बिल्कुल गलत है, ये दो अलग शब्द है। हाथ पे फूलने का सही अर्थ लिखिए। हाथ पे फूलने का हो जाएगा घबरा जाना। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो लोकोक्ति है। लंबा जो होता है लोकोक्ति कहते हैं। छोटे में लगा तो मुहावरा होगा। मुहावरा का प्रयोग किसने होता है? वाक्य में होता है। मुहावरा पूर्व होता है या अपूर्व? मुहावरा अपूर्व होता है, ठीक है, ये बात है कि मुहावरा अपूर्व होता है और लोकोक्ति पूर्व होती है। लोकोक्ति किस पर आधारित होती है? लोकोक्ति लोक अनुभव आधारित होती है, लोक अनुभव और ज्ञान से। लोकोक्ति का जब होता है। नाक काटने का अर्थ लिखिए, अपमान होना। ये लोकोक्ति लिखिए, जहाँ चाह वहाँ रह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह ये होता है कवर। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है ठहराव के लिए, ये होता है। इनका लिखा प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह ये रहा आपका, तो कभी इसमें अधिक बोला पाइए चिन्ह हो गया। पूर्व विराम चिन्ह एक खड़ी पाई डी। वाक्य कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा चिन्ह है? इसमें आदि बोधक है। अल्प विराम का प्रयोग किस लिए होता है? अल्प विराम का प्रयोग ठहराव के लिए होता है, ठीक है, ठहराव के लिए होता है विराम का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है सूची में, प्रश्न में, किसी कथन में, अंत में, किसी कथन में। विराम चिन्ह का कार्य लिखिए। विराम चिन्ह उत्तर अर्थ स्पष्ट करना। प्रश्नवाचक एक प्रश्न वाक्य लिखिए, तुम कब आओगे। अल्प विराम का चिन्ह लिखिए, कमा, बस।
सही शब्द कौन सा होता है? वो सही शब्द कौन सा है? विद्यालय, ये गलत है आपका। विद्यालय ये सही है, ये भी सही गलत है, और ये भी गलत है। वतनी का संबंध किससे होता है? शब्दों को शुद्धता करना, शब्दों को शुद्ध करना वतनी का होता है मतलब। दृश्य का शुद्ध रूप लिखिए, दृश्य का शुद्ध रूप ये हो गया बी। वतनी शुद्ध होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? वतनी शुद्ध होने का मतलब मात्रा गलती करना। मात्रा सही से नहीं लिखेंगे तभी तो कोई शब्द शुद्ध होता है। अगर मात्रा ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा, तब कभी नहीं निकलेगी। सही शब्द चुनिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वतनी का अर्थ लिखिए, सही लिखने की विधि। एक अशुद्ध शब्द लिखिए विद्यालय, एक शुद्ध शब्द लिखिए निश्चय। वतनी शब्द शुद्ध क्यों होनी चाहिए? सही अर्थ के लिए। MCQ सीधे करके आते हैं, और वही 60 क्वेश्चन में 1-2 भी आते हैं। वहाँ लोग 3-4 प्रश्न तय है, 3-4 नंबर का प्रश्न वहाँ लोग से पक्का आते हैं। ठीक है, इस पर तक ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें लाइक कमेंट में बता दीजिए, इससे हम आपका वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।